हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे होंगे और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख रहे होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बता रहा हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट्स अ क्वेश्चन टैग. Actually, sometimes we give statement and tag a question in our own statement. That's question tag. कभी कभी हम लोग कोई बात कहते हैं और अपने ही बात में एक क्वेश्चन को टैग कर देते हैं. एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट्स अ टैग. टैग मीन्स बांधना. वी टैग आवर बटन. वी टैग दिस कैप इन दिस पेन, इन दिस मार्कर. तो टैग बोलते हैं इसको, टैग. क्वेश्चन टैग. समटाइम्स वी गिव स्टेटमेंट. हम लोग कभी कभी बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट में हम लोग क्वेश्चन लगा देते हैं. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्पोकन. अब आइए इसको समझते हैं पहले कि क्वेश्चन टैग है क्या. जैसे देखिए, कोई स्टेटमेंट है, इसे अच्छे से समझना है. इफ देर इज सम स्टेटमेंट, सी इज पुअर. सी इज पुअर, यह एक स्टेटमेंट है. सी इज पुअर. आइए, तो यहां पर हम क्वेश्चन टैग करेंगे. क्वेश्चन टैग बहुत इजी है. आइए, इसमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाना है. तो हेल्पिंग वर्ब है इज और इसमें हमको इंट लगाना है. आधा न और ट. इंट मतलब ईज के साथ लगा तो हो गया इजंट. देखिए, ईज के साथ लगा तो हो गया इजंट. इसी तरह से आरंट, हैवंट, वॉजंट, इस तरह से. तो देखिए, इजंट और फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे इजंट सी और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे. इन द लास्ट ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर टैगिंग क्वेश्चन टैग, डोंट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क देना हम लोग नहीं भूलेंगे, अदरवाइज द होल सेंटेंस विल बी रॉन्ग. तो आइए समझते हैं इसको इस तरह से. अब लेकिन इतने से ये नहीं बन गया, अब हम लोगों को इसको कंबाइन करना है. कंबाइन मतलब जोड़ना है. सी इज पुअर, कॉमा इजंट सी. अब ये आंसर बन गया. अब देखिए, विदाउट टैगिंग द क्वेश्चन टैग विद द स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन टैग इज नथिंग. लाइक दिस कैप, द वैल्यू ऑफ दिस कैप इज ड्यू टू दिस मार्कर, दिस पेन. Without this pen, there is no any value of this cap. समझिए, जिस तरह से एक स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन टैग को हम टैग करेंगे तभी इसका अस्तित्व बचेगा, नहीं तो कैप का कोई अस्तित्व नहीं है. कैप का अस्तित्व तभी है जब वह इस पेन के साथ टैग है. उसी तरह से जैसे इस कैप के बिना इस पेन का अस्तित्व है, मतलब कि अगर इसको हम नहीं टैग करें तो भी ये इसका वैल्यू है, लेकिन बिना इसके साथ इसको कंबाइन किए अकेला इसका कोई वैल्यू नहीं है. तो हमको कंबाइन करना पड़ेगा. क्लियर हो गया. और देखिए, जैसे देखिए नेक्स्ट, यू आर रीच. यू आर रीच कैसे बनाएंगे हम लोग. यू पहले पूरा हम उसको सेम
उतारेंगे, लिख देंगे, और आर को फिर फर्स्ट में करेंगे, इंट यू, आरंट यू, इस तरह से क्वेश्चन टैग बन जाएगा। यही है क्वेश्चन टैग का रूल। इसी तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। समझ गए? अब आइए और देखिए इसका, दे हैव हेल्प्ड अस। आइए क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो सेम पहले हम स्टेटमेंट को उतार देंगे, लिख देंगे सेम। उसके बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसमें लगा देंगे इंट हैवंट दे, हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन है कि दे हैव हेल्प्ड अस, तो दे हैव हेल्प्ड अस, हम लोग हैव को हमने शुरू में किया, उसके बाद हैवंट दे, इस तरह से स्टेटमेंट हम लोग टैग करके क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। बहुत सिंपल है यह चैप्टर, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको, अब कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसका निगेटिव हम लोग, जैसे देखिए सेम नहीं रखते हैं। जैसे एम का हम लोग एमंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आरंट, लिखेंगे हम इसका आरंट। अब देखिए जैसे शैल का सैलेंट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? शैंट। विल का हम लोग लिखेंगे वॉन्ट, कैन का हम लोग लिखेंगे कांट। ये 4 हेल्पिंग वर्ब्स याद करने होंगे आपको। देखिए एम का हम लोग बनाएंगे आरंट, सैल का हम लोग बनाएंगे सैंट, विल का हम लोग बनाएंगे वॉन्ट, और कैन का हम लोग बनाएंगे कांट। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है सी विल हेल्प यू। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सी विल हेल्प यू, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो शी विल हेल्प यू, कॉमा। अब विल का हम लोग विलंट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वॉन्ट, सी। वेरी सिंपल, इसी तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश। आइए बनाते हैं। पहले सेम हम इसको नीचे में उतार देंगे, कॉमा, कैन का कांट, कांट यू। देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे। आगे देखिए, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड कैसे बनाएंगे? आई एम योर फ्रेंड, कॉमा, आरंट, एमंट नहीं लगाएंगे, आरंट आई। इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब अगले फेज में हमें पढ़ना है कि इसका निगेटिव जब सेंटेंस आएगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन हाउ वी कैन चेंज it into the question tag, means how we tag question tag with the negative statement. So mind it, question tag is just opposite of the statement. If statement is positive then question tag will be negative, and just opposite, if statement is negative then question tag will be positive. आइए समझते हैं, इसको अच्छे से समझना है। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट
निगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग हम लोग पॉजिटिव में बनाते हैं। जैसे देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव मीन्स यू आर नॉट माई टीचर, you are not my teacher. The statement is negative. You are not my teacher. Are you? यहां पे aren't नहीं लगेगा। क्यों? Statement is negative. And I tell you that the question tag is just opposite of the statement. If statement is positive, then question tag will be negative. And if statement is positive, then question tag will be negative. If question is I am not your teacher, I am not your teacher, how can you tag this question tag with this statement? ऐसे I am not your teacher, सबसे पहले हम, चूंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो इसीलिए मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं कि वो ऊपर वाला ही नीचे है। मीन्स अब यहां क्या करेंगे, एम आई, अब इसमें आर आई नहीं लगाएंगे क्योंकि एमंट नहीं लगता है, उसके जगह पे हम लोग आरंट लगाते हैं, लेकिन एम आई ही लगाएंगे इसमें हम लोग। अब देखिए, जैसे शी विल नॉट मैरी यू, आइए, शी विल नॉट मैरी यू, क्या बनाएंगे, विल शी। देखिए स्टेटमेंट निगेटिव है तो हम लोग क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव में बना रहे हैं, यही है क्वेश्चन टैग। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं अगले वीडियो में इसका और भी मैं स्पेशल सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बताऊंगा। यह सिर्फ टेंस से संबंधित है और सिंपल सेंटेंसेस से संबंधित है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड जस्ट शेयर माई चैनल, और ध्यान रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।